दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई कि 2 काम कर लें, इससे आपको 100% गारंटेड जापान का वीजा मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जापान के वीज़ा के हवाले से। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, ईमेल्स आ रहे थे, व्हाट्सएप आ रहे थे। जापान के हवाले से बहुत ही अच्छी खबर है, मैं आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें करनी है जिसकी बेसिस पे गारंटेड 100% आप जापान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप पाकिस्तान में बैठकर इजीली जो है वो जापान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना बहुत ही ज़रूरी है। वो लोग जो मुझे कमेंट करते हैं, वो लोग जो सवाल करते हैं कमेंट में, अक्सर मैं देख रहा होता हूँ वीडियोज़ में, तो लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि यार हम जो है वो किसी भी किस्म का आपका सवाल होता है कि मुझे वीज़ा से रिलेटेड बता दें या मुझे XYZ डिटेल दे दें। तो देखिए बात यह है कि आप अगर कमेंट चेक करेंगे तो एक कमेंट नहीं होता, एक वीडियो पे 20-20 30-30 कमेंट होते हैं। और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एक दिन में 100 कमेंट, 150 कमेंट, 200 कमेंट, सबको रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको किसी भी किस्म का सवाल है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर हमारी टीम अवेलेबल है। वो आपको रिप्लाई करेगी, वो आपको जवाब भी देगी, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल एड्रेस भी आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप ईमेल करें या मैसेज करें या इंस्टाग्राम पे आप मुझसे रब्ता करें तो हम आपको रिप्लाई कर सकेंगे। कमेंट करना एक एक को बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये चीज़ आप शायद नहीं समझेंगे क्योंकि आपका एक कमेंट होता है, आपको लगता है रिप्लाई नहीं आ रहा, लेकिन मेरे लिए सिस्टम में बैठ के कमेंट करना, एक एक को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। होपफुली आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। खैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जापान के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह कि जापान का जो वीज़ा है वो विद इन 6 डेज में, यानी विद इन 6 वर्किंग डेज में आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जापान का जो प्रोसेस टाइम है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है, बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया है। यानी कि 6 से 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो जापान आपको रिप्लाई कर देता है। अब सवाल ये है कि जापान जाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अलावा जो है वो आप किस तरीके से कहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन बनेगी कैसे, रिक्वायरमेंट क्या है, पैसे कितने हैं, सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो नॉर्मल जापान के डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बता दूँ जो आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं। वो हैं सबसे पहले नंबर पे बैंक स्टेटमेंट। लास्ट 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है जिसका क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 1 मिलियन होना चाहिए। एग्जाम्पल एक बंदा अप्लाई कर रहा है तो उसके अकाउंट में कम से कम 10 लाख रुपए होना चाहिए। अगर आप फैमिली अप्लाई कर रहे हैं, 1 से 2 लोग हैं या 3 से 4 लोग हैं, तो उस हिसाब से आप ये मान के चलें कि पर पर्सन 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस की मैं बात कर रहा हूँ। और स्टेटमेंट आपके पास रनिंग अच्छी स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस है तो आपके पास पर्सनल और कंपनी बैंक स्टेटमेंट दोनों आपको चाहिए होती है। इसके अलावा ट्रेवल प्लान चाहिए होता है। जापान का वीजा अप्लाई करने के लिए याद रखिए, जापान का जो वीजा अप्लाई होता है उसमें डे टू डे ट्रेवल प्लान बनता है जो कि मैंडेटरी होता है। डे टू डे ट्रेवल प्लान ये होता है कि जापान में आप कौन कौन सी जगहों पे जाएंगे, क्या करेंगे, ट्रेवल आइटनरी पूरी आपकी बनेगी, वो आपको डे टू डे ट्रेवल प्लान बनाना पड़ता है। इसके अलावा आपको फ्लाइट डमी टिकट चाहिए होती है, होटल रिटर्न होटल की कंफर्मेशन चाहिए होती है आपको। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपकी कंपनी का विजिटिंग कार्ड, आपके लास्ट 2 ईयर के टैक्स रिटर्न अगर आप टैक्स पेयर हैं, आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अगर आप सैलरीड पर्सन है, आप जॉब करते हैं, तो लास्ट 3 मंथ्स की आपकी पे स्लिप लगती है। तो ये तमाम जो डॉक्यूमेंट आपको जापान के लिए चाहिए होते हैं। प्रोसेसिंग फीस की अगर हम बात करें तो तकरीबन 6,000 से लेकर 7,000 के दरमियान जो है वो इसकी टोटल प्रोसेसिंग फीस है। आपको सबसे पहले VFS ग्लोबल पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है जापान के वीजा के लिए। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जिस दिन का आपका अपॉइंटमेंट होगा उस दिन आपको अपनी फाइल लेके जाना पड़ता है जिसमें आपकी पासपोर्ट होता है, जिसमें वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होता है और सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया वो सारा आपके पास होने चाहिए। वहां पे जाके आपको फाइल सबमिट करनी पड़ती है और आपको जो है प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ती है और आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। विद इन 6 to 7 वर्किंग डेज के अंदर जापान आपको रिप्लाई कर रहा है आजकल। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई कि 2 काम कर लें, इससे आपको 100% गारंटेड जापान का वीजा मिल सकता है। वो 2 काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहला काम ये है कि अगर तो आप जापान से इन्विटेशन लेटर मंगवा सकते हैं, यानी कोई आपका फैमिली मेंबर जापान में मौजूद है, कोई आपका ब्लड रिलेशन है, कोई आपका अंकल है, कोई सिस्टर है, आपका भाई है जापान में और आपको वो इनविटेशन लेटर भेज देता है, तो आपको 101% जापान का वीज़ा मिल जाता है विथ योर डॉक्यूमेंट्स।
इसके अलावा दूसरा काम, आपको बैंक स्टेटमेंट को अच्छी तरह मेंटेन करना है और बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग दिखानी है। क्लोजिंग बैलेंस मैंने आपको बताया कम से कम 10 लाख रुपए पाकिस्तानी आपके अकाउंट में होना चाहिए फॉर सिंगल पर्सन। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं होगी, आपकी कम बैंक स्टेटमेंट होगी, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस कम है। तो जापान का वीज़ा लेना बहुत ही आसान है। जो लोग जापान जाना चाहते हैं वो इजीली जो है वो 2025 में जापान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इस वक्त जापान के वीज़ा का जो रेशो है वो भी बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अप्रूवल्स आ रही हैं। तो जापान का वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये राइट टाइम है, जापान का वीज़ा अप्लाई कर लें। तो किसी किस्म का आपका सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। कमेंट भी आप कर सकते हैं, अक्सर कमेंट्स में चेक नहीं करता, लेकिन आपका कोई सवाल है आप कमेंट करें, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।